Assalamualaikum guys and welcome back to my channel with a new video with a new content. आज की वीडियो वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी. Today's video is gonna very interesting one. Okay, because in today's video I'm gonna tell you how you can learn the stories in English. This video is specially for school going children. Okay, because the stories are always included in each curriculum. Each syllabus is important in English grammar as well as comprehension. So, as you all people know that इंग्लिश जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है याद करना. इंग्लिश क्योंकि हमारी ज़ुबान नहीं है. जैसे कि अगर उर्दू में हमें कोई स्टोरी दे दी जाए और हमें कहा जाए कि उसको याद करें, तो हम उसको 1 मिनट के अंदर उसको पढ़कर हमें मतलब कि एक दफ़ा पढ़ते हैं तो हमारे अंदर नक्शा बैठ जाता है और हम उसको अपने वर्ड्स में भी याद रखें. इवन कि हम वी कैन राइट इट इन आवर ओन वर्ड्स. बट इंग्लिश का मसला ये था हमें समझ नहीं आ रही होती. ठीक है, बेशक उस स्टोरी हमने सुनी भी है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको याद करना. इवन कि उसको अपने वर्ड्स में भी हम नहीं लिख सकते. रट्टा तो बहुत दूर की बात, अपने वर्ड्स में भी हम नहीं लिख सकते. सो आपको आज मैं यही तरीका बताऊंगी कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है. आप लोगों ने इसको कैसे अच्छे से आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है स्टोरीज को, और उसको आप लोगों ने अच्छे से अपने वर्ड्स में भी आप लोग लिखने के यू विल बी एबल टू राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड. ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोग को I'm going to tell you a trick in this video how you can learn the stories easily. Like if you have only one day left in your exam and you have to learn many stories, just imagine you have to learn more than 10 stories in a single day, and tomorrow is your exam and you are unable to learn all the stories in one day. So this video is gonna very helpful for those students who are facing this kind of problem. So guys, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक स्टोरी दे दी जाए इंग्लिश में भी, इसको आप लोगों ने याद करनी. लाइक मेरे पास अभी 3 स्टोरीज है ना. लाइक थर्स्टी क्रो है, ग्रेप्स आर सोर है और यूनिटी इज स्ट्रेंथ है. लाइक आई हैव दीज 3 स्टोरीज एंड नाउ आई हैव टू लर्न ऑल दीज. आई हैव नो टाइम. आई नीड टू गो समवेयर I have to go somewhere, so I have very less time to learn all these stories. How I will learn these? So यही मैं आपको बताने जा रही हूँ. अब उर्दू में अगर आपको दे दी जाए जी प्यासा कवा, थर्स्टी करो कौन सी स्टोरी है प्यासा कवा. अब जैसे ही मैंने आपको बोला थर्स्टी करो, आपके जहन में उर्दू वाला नक्शा जरूर जागा होगा कि ये स्टोरी किस तरह, हाउ दिस स्टोरी स्टार्ट्स एंड हाउ दिस एंड्स एंड व्हाट्स हैपनिंग इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि एक कवच होता है, प्यास के मारे इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन उसको प्यास बुझाने का कोई जरिया नजर नहीं आता, कोई पानी नजर नहीं आता. ठीक है, फिर इसी तरह वो इस तरह उड़ रहा होता है, लेकिन तो अचानक उसको बाग में एक पानी का गड़ा नजर आ जाता है, तो फलां जो भी आगे स्टोरी में होता है. तो ये सारा नक्शा इमीडिएटली आपके जहनों में बैठ जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. तो मैं आप लोग को आज बहुत ही आसान ट्रिक बताने लगी हूँ कैसे आपने स्टोरीज को समझकर याद करना है. लेकिन ये जो वीडियो है ना, आप लोग को मैं सच्ची बात बताऊंगी ईमानदारी से, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनको इंग्लिश से बहुत ज्यादा who hate English. This story is for those children who have a good interest in English. क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोरिंग लगेगी ना, तो आपको तो इस तरह की चीजें याद होनी नहीं है जी. आपको कुछ समझ आ नहीं रही है, ठीक है, पता नहीं है कि तो लिखा हुआ क्या है, कौन सी स्टोरी है, तो आपको कैसे याद होगी. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका इंग्लिश के साथ लगाव हो. लाइक मेरा है, लाइक आई हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश, दैट्स वाई. तो फर्स्ट कर ले, मेरे पास एक स्टोरी है थर्स्टी क्रो. ठीक है ना, थर्स्टी क्रो एक स्टोरी है ना. तो अब थर्स्टी क्रो में ऐसा है कि अब मुझे इसको याद करना है. ठीक है, लेकिन मुझसे याद हो नहीं रही है, मसला ये है. ठीक है, तो इसको मैं कैसे याद करूंगी. सबसे पहले तो आप लोग मतलब कि इसको एक दफा अच्छे से पढ़ लो. लाइक लिखो, one hot day a thirsty crow flew all over the fields looking for water. For a long time he could not find any. He felt very weak, almost lost all hope. Suddenly he saw a water jug below the tree. He flew straight down to see if there was any water inside. इस तरह आप पूरी स्टोरी को एक दफा पढ़ लें. ठीक है, एक दफा पढ़ लें, उसके बाद अगेन से पढ़ें उसको एक दफा. ठीक है,
उसको अगेन से पढ़ें, लेकिन इस तरह सेकंड टाइम आप उसको इस तरह पढ़ें कि आपके ज़हनों में उसका पूरा नक्शा स्टोरी का बैठ जाए, आपको स्टोरी समझ आ जाए। आप उसके साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन करते जाएं। उर्दू ट्रांसलेशन तो आप सबको आती ही होगी ना, अगर नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर मुझे उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं आप लोग को उर्दू ट्रांसलेशन करना भी सिखा दूंगी। सो इसकी आप एक दफ़ा उर्दू ट्रांसलेशन कर लें और आप देख लें कि किस तरह के किस तरह हम लोग स्टोरी को ये स्टोरी किस बारे में, प्यासे कौवे के बारे में। उसके बाद अब आपने इसको याद करना है, ठीक है। तो अब इसको आप किस तरह, अब अगर तो मेरे साथ क्या होता है ना, मोस्टली होता है, मैं सच्ची बात बताऊंगी, मैं स्टोरी को 1-2 दफ़ा पढ़ लूँ, मुझे याद हो जाती है। इवन कि इंग्लिश स्टोरीज भी याद हो जाती हैं, लेकिन उर्दू स्टोरीज बात ऐसा होगा कि मुझे याद नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश स्टोरीज याद हो जाएंगी। उसकी वजह ये है बिकॉज इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। सो अब उसके बाद आप याद करना स्टार्ट कर दें। आप लोग पढ़े वन हॉट डे, एक सही गर्म दिन था, मतलब कि गर्मी, सूरज अपनी सही शिद्दत के साथ चमक रहा था। A thirsty crow flew all over the fields looking for water. एक प्यासा कौवा खेतों में, मतलब कि हर जगह इधर उधर पानी के लिए। इस तरह आप स्टोरी को पढ़ेंगे ना, मतलब इस रिदम के साथ, मतलब इस तरह आप ट्रांसलेशन करते जाएं। और वर्ड्स, इसके अलावा आप अपने ज़हन में वर्ड्स लाएं कि इस जगह पे और कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, हम कौन सा और वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग 5 मिनट में स्टोरी को अच्छे से याद कर लोगे और आप लोग को समझ आ जाएगी कि स्टोरी में कहा क्या गया, और आप लोग उसको इवन के अपने वर्ड्स में भी लिख लोगे। अब मसला ये है कि मेरा कल पेपर है और मैं वीडियो बना रही हूँ, पेपर मैंने याद कोई नहीं किया। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।